तुलसा मैया। हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सास ननदिया। बोले हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सासो ननदिया। जो पति ने सुनी एक दिन कान लगाए कि जब बड़ी पुजारे ने हम सुनने से वो जो ही गाना गाए रही। पति उनसे 10 कदम आगे रहे, शीलेश भैया जैसे रहे, बहुत दिमाग के बंदे में। सब बोले अच्छा पूजा कर रही हो तुम? बोले और का, हम तो शुरू से ही पूजा कर रहे, तभी तो तुम मिले हो। अच्छा तो एक काम करो। बोले का? बोले आते हम पूजा करें। बोले करो। सुबह ऊंट कटारों को पेड़ों कहूं तो लेके आए और ऊंट कटारों को पेड़ों लेके आंगन में धर लो और आंगन में धर के बोले देखो देवी तुम रोज पूजा करती हो तो आज हम करेंगे। तो वे ऊंट कटारे के पेड़े पे अगरबत्ती घुमाए के बोले हम तो पूजे ऊंट कटारो। हम तो पूजे ऊंट कटारो और मर जावे ससुर मेरो सारो। पत्नी से बोले आ जाओ हमारी पूजा चालू। पत्नी बोली जे तो हम ते 20 कदम आगे सो औरतन में बड़े ढोंग होते हैं। 4-6 दिन भाई सो बोली हमारे पेट में बड़ो दर्द है। बोले अच्छा चलो दवा ले आए, चलोगे रो? बोले नहीं जा दवा काम नहीं करेगी। बोले फिर? बोले बैसी पी रहे बैसी। बोले बैसी कैसी? बैसी है हमारे कुआरे पे एक बार और भई थी सो हमारे पिताजी नाई की दुकान पे गए, मूछे मुड़वाया, चांद घुटवाया, हमारे पेट को दर्द बंद। बोले अच्छा तो हमें क्या करने? बोले बस नाई की दुकान पे जाओ, मूछे मुड़वाया और चांद घुटवाया, हमारे पेट को दर्द बंद हो जाए। औरतन में बड़े ढोंग होते हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ सब बहुत पतिव्रता है, बढ़िया है। तो नाई की दुकान पे गए, मूछे मुड़वाए के चांद घुटवाए के घरे आए। सो पत्नी ने दूर से आ तो वो देखो सो बोली मैंने अपनी पेज निभाई और पिया की मूछ। करें प्रभु ने तेरे सुनो यो गिरधारी। दो के सेज में गए अबावी दिल्ली के सुतैन चारी। नारी कुमारी रटती प्रभु को बैठी नाम। आज मुझे दिल्ली के सुखचारी हवा में दबिए करतार।
संकट वारी, रटती प्रभु को बैठी ना। अबाढ़ नारी कुमारी, रटती प्रभु को बैठी नाम। भैया आवाज लगा रही थी, तब तक बोले प्रहलाद आगे बढ़, बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है, और नादान नृपति का नाम छोड़ बैरी का नाम ले रही है। अरे मेरा पिता सो रहा है और मेरे पिता ने हमसे कह रखा है कि हमारे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, मेरा पिता ही भगवान है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो मैं अभी अपने पिता को सोता हुआ छोड़ के आया हूं, तू क्या कर रही है? कुम्हारिन बोली, लाला तेरा पिता तो पाखंडी और अहंकारी है, भगवान तो कोई दूसरा है। जो ये कहा कि पिता अहंकारी और पाखंडी है, प्रहलाद बोले दिमाग ठीक है? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, ब्रह्म दूसरा है। बोले कि तू प्रमाणित कर सकती है? बोले बिल्कुल। कैसे? बोले सुबह आप आना और सुबह में अबा खोलूंगी, और अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे, यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जाना, और यदि बालक जीवित ना निकले तो लेके प्राण चले जाना। रात भर अबा लगा रहेगा, सुबह आना, अगर सुबह में अबा खोलूंगी और बिल्ली के बच्चे ना बचे तो फांसी पे चढ़वा देना, और फिर तो समझ जाओगे कि कोई भगवान दूसरा है। बोले ठीक है। प्रहलाद इतना कह के चले गए, लेकिन महाराज प्रहलाद तो सोए गए, मैया कुम्हारिन को नींद नहीं आई। अरे ओ केशव, अरे ओ माधव, आप कुछ भी करना, कैसे भी करना, आज हमारी लाज तुम्हारे हाथ में है गोविंद। प्रहलाद को अगर सुबह बिल्ली के बच्चा जीवित नहीं मिले तो तुम्हारा भक्त मारा जाएगा। नाथ हमें एक बार अनुमति दे दो, बचा लो। बहुत रोई मैया। 4 बजे आंख खुली प्रहलाद की, सुबह सुबह 6 तब बजे जब प्रहलाद मैया कुम्हारिन के आंगन में आएंगे। बोले खोल अबा को, हम भी तो देखे तेरा परमात्मा कौन है और कैसे बचा सकता है। तो जैसे ही कहा अबा को खोल, मैया अबा के सामने बैठी और एक बात कही है, हरि गुण गाई रही कुमरी खोलती जाती अबा को हरि गुण। हरि गुण गाई रही मैया खोलती जाती अबा। पके पके जन घड़ा उठाए, कौतुक प्रभु ने आए दिखाए। वही निर्जीव मई कुमरी खोलती जाती अबा को।
घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलबारी के। घट घट बासी की माया से जीते थे बाल मंझारी के। जैसे ही अबा खोला, चारों बिल्ली के बच्चे भागे। प्रहलाद टकटकी लगाए के देख रहे। कुमारी मैया बोली, हाँ अब मानते हो कि भगवान कोई दूसरा है? बोले, हाँ मैया, मैं अब मान गया कि मेरा पिता तो पाखंडी और अहंकारी है, भगवान तो कोई दूसरा है। अब महाराज जीव रूपी प्रहलाद को परमात्मा की लगन लग गई। कहा है प्रहलाद ने, हे मैया अब मुझे ये बता कि वो कैसे मिलेगा। कुमारी ने बोली, लाला मिलने के लिए तो इतना समझ ले कि अगर एक बार प्रेम से कहीं भी खड़ा होके आवाज लगा देगा, वो साक्षात तेरे लिए तैयार होगा, लेकिन हृदय से आवाज लगानी है। चढ़ा बही प्रहलाद पर अचल राग का रंग, पढ़ने लिखने आदि का बिगड़ गया सब ढंग। पूरे दिन राम 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 रट रहे। काऊ विद्यालय में बालक की कॉपी ले रहे, में पूरी कॉपी पे राम ही राम। अब जवाब दियो संडा मर्क ने कि ये क्या है भाई? क्या कर रहा है? पूरे दिन राम राम की लगन। अरे तेरे पिता ने कहा था कि बैरी है और तू राम का नाम ले रहा है, तेरा पिता मुझे सजा देगा। तो प्रहलाद बोले, गुरुजी तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर जाना है और थोड़ी सी प्रभुता पाने से हो गया पिता दीवाना है। पर मैं असली हीरा पाकर कांचों से नाता तोड़ूंगा, और तुम तो यदि क्या राम भी कहे मैं नाम न लेना छोड़ूंगा। अब कुछ भी है मेरे सब अंग तोड़ देना, तो शायद नाम छूट जाए, वरना ये तार न टूटेगा, सांसों का तार टूट जाए। कुछ भी हो प्रहलाद मानने वाले नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कलाई पकड़ी सन्ना मर्क ने और राजा के सामने लेके पहुंचे। बोले, ये लो तुम्हारे ये बैरी का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यप वहां पकड़ के बिठाते जवाब दिया, लाला वो बैरी है, तुझे किसने क्या दिया? ये परमात्मा है, मैं भगवान हूं, तू मेरा नाम ले। प्रहलाद मुस्कुराए के बोले, पिताजी नर कभी नारायण नहीं हो सकता। आप किसी को भी, इंसान को भगवान की उपाधि दे दो, लेकिन वो भगवान कभी नहीं बन सकता। सम्मान कितना भी करो, इज्जत दो, सत्कार करो, कुछ भी करो, क्यों उस पे अगरबत्ती लगा के पूजा ही क्यों न करने लगो, लेकिन नर कभी नारायण हो ही नहीं सकता। अब बोले, इतना ज्ञान तुझे किसने दिया? तो परमात्मा की बातें कर रहा है। अरे वो बैरी है मेरा, तेरे सगे चाचा को मारा। प्रहलाद बोले, पिताजी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम ये नाम जो है ना, ये अगर अच्छे से लोगे तो अभी भी परमात्मा तुम्हें माफ कर देगा। तू हमें सिखाएगा कि मुझे किसका नाम लेना है? जाओ, ये ऐसे नहीं मानेगा। फिर क्या करना? बोले, इसे इसकी मैया के पास ले जाओ और कयादू से कह देना कि अगर ये नाम पहले तो मना कर दे कि न ले, अगर न माने तो जहर घोल करके इसे पिला दे। अब भैया प्रहलाद की कलाई पकड़ के दादा जब लेके चले तो मैया कयादू सामने बिठाए हुए, सामने बिठा करके बोली है कि हे लाला वो बैरी है, मान जा, नाम मत ले। तो बोले, मैया तू मुझे जहर दे दे। अब कोई भी माँ इतनी अभागी नहीं होगी जो बच्चे को जहर दे देगी। बोले, नहीं मैया तू हमें जहर दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। जहर घुला रखा, हिरण्यकश्यप सामने
खड़े थे, निकल गए, मैं इस दुष्ट को नहीं देखना चाहता मरते हुए। तो जैसे ही वहां से निकले, प्रहलाद ने वो दोनों हाथों से कटोरा पकड़ा और कहा करो कि यूं कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, पर्दे पे झलक दिखाने लगे, पर्दे पे झलक दिखाने लगे, करुणा निदान हंसते हंसते। यूं कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, पर्दे पे झलक दिखाने